खीर बन गई? जी भाभी, तकरीबन तैयार है। वैसे गीती, आज तुम्हारा चेहरा ना खुशी से चमक रहा है। जाहिर है भाभी, आज कितने दिनों के बाद मैं सुकून की नींद सोई हूँ। मलिका को फोन किया था? नहीं भाभी, मैंने खुद ही नहीं किया था। मैंने कहा इतने दिनों के बाद अपने घर गई, अपना घर संभाले, अपने शौहर को देखे। हमारे लिए तो यही बहुत है कि अपने घर चली गई है खैरियत से। तभी तो तुमने सुबह ही सुबह खीर का इतना बड़ा देगचा चढ़ा दिया। पता है आपको, मैं बस दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह मेरी बेटी का घर बसा रहे, अपने घर खुश और आबाद रहे। अब सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। क्यों नहीं? पता है भाभी, बेटी की माँ होना भी ना बहुत मुश्किल है। जब तक बेटी का घर नहीं बसता तो यही फिक्र लगी रहती है कि कब वो अपने घर की होगी, और जब उसका घर बस जाता है तो इसी बात की फिक्र लग जाती है कि वो खुश तो है अपने घर, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। दिल को एक पतंगे से लगे रहते हैं। वैसे अब तो सब कुछ ठीक है ना? जी, अब तो सब ठीक है, और ये भी शुक्र है कि बच्चा होने से पहले ही अपने घर चली गई। अल्लाह करे कि उसे अकल आ जाए और अपनी बेवकूफ़ियों पे काबू पा ले। नहीं, अब तो उसे समझ आ गई होगी, इतनी बड़ी हैसियत से जो गुजरी है बेचारी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, वसीयत तो बहुत थी। बस आप भी उसके लिए दुआ किया करें कि खुश और आबाद रहे अपने घर पे। आमीन। सब मीठा तो चेक करवाओ ना, चखें ज़रा। अब रज़ा की तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से तो बेहतर है, लेकिन दर्द है उन्हें भी। मैं तो चली गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था पीछे क्या हुआ। तुम्हारी मुलाजमा से पूछा तो उसने बताया कि तुम अम्मी के घर गई हुई हो। उस दिन जब रज़ा आदमियों से भिड़ गया तब पता लगा मुझे। बस आपके जाने के बाद मैं उसके ज़्यादा क्लोज हो गई, पता ही था मुझे। जब से वो लोग बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे ना, तब से सबको इन पर शक था। और वो लड़की रुबाब, उसका हुलिया तो चीख चीख कर सब बताता था। आपने देखा था उससे? हाँ, 2-2, 3-3 बजे तक सीढ़ियों पर हुल्लड़बाजी, सुबह सुबह वापसी। मैंने खुद कई बार देखा है, लोगों ने देखा है उसको। नाज़िया की बातें सुन के मुझे यकीन हो गया कि अम्मी और रज़ा मेरे बारे में जो सोचते हैं वो ठीक ही सोचते हैं। मैं हूँ बेवकूफ़, मुझे नहीं समझ आती। मुझे लगता है जो जैसा है बस वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मुझे अपनी गलतियों पे नज़र रखनी होगी, रज़ा की हाँ में हाँ मिलानी होगी। रज़ा के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आया जिसकी मुझे फ़िक्र और परवाह थी तो वो थी हमारी बेटी, छोटी सी, प्यारी सी, नाजुक सी। लेकिन फिर रज़ा के दिल में मेरे लिए जो जगह थी वो भी उन्होंने हमारी बेटी को दे दी। मलिका चलें, देर हो रही है। रज़ा से 2 मिनट, एक चीज ढूंढ रही हूँ मैं। क्या ढूंढ रही हो? अम्मी ने बच्चे की शॉपिंग के लिए पैसे भिजवाए थे, लेना तो वो सब कुछ खुद चाहती थी, फिर हालात ऐसे हो गए कि मौका ही नहीं मिल पाया। तो अभी कह रही थी मलिका जाके खुद ले लेना। पता नहीं कहाँ रखे हैं मैंने। अरे जा तो रहे हैं ना शॉपिंग पे, जो चाहिए वो सब ले लूंगा मैं बच्चे के लिए। बल्कि उससे ज्यादा है, क्या जरूरत थी आंटी से पैसे मांगने की? जब दिल में कोई और हो तो नज़र में कोई और नहीं समाता। तुम मोहब्बत करती हो ना ज़ावियार से? हर ताल्लुक अच्छा नहीं होता, कभी कभी फासला रखने में बेहतरी होती है। ये हाथ तुम्हारी खुशी के लिए जुड़े हैं, ज़ावियार को एक मौका दो। कर लिया मैंने अपना फैसला, पर तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द। अरे मैंने मांगे नहीं है, अम्मी ने खुद भिजवाए हैं खुशी से। और वैसे भी पहले बच्चे पर ननियाल वाले ही सब कुछ करते हैं। व्हाट रबिश, क्या फजूल रिवाज है। कोई जरूरत नहीं, आंटी को पैसे वापस कर देना प्लीज। अच्छा कर देंगे, अभी जिस काम के लिए निकल रहे हैं ना वो करते हैं, वो जरूरी है। चलिए, गुस्सा बाद में कीजिए। चलिए।
ये लड़की वाले सेक्शन में क्यों आ गया? अरे भाई, लड़कियों की चीज लड़कियों वाले सेक्शन से ही लेंगे ना। आपको किससे कहा कि लड़की होगी? मेरे दिल ने। लेकिन मेरा दिल तो कह रहा है कि लड़का होगा। गलत। तुम्हारा दिल हमेशा हालत बोलता है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, प्लीज सीरियस मत हो जाना। तुझ संग लागी प्रीत की डोर, माहिया रांझना तुझ संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर, इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सौदाई। आज तो आप और खुश नजर आ रहे। और क्यों ना हो खुश? सुना नहीं डॉक्टर से, बहुत जल्द हमारा बच्चा हमारे साथ होगा। और आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी। मोबाइल हमेशा पास होगा, मैं हमेशा राब्ते में रहूँगा। और मैं कोई काम नहीं करूँगी ना। हाँ रजा बेटा, क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम आते हैं अभी। हाँ रजा, रजा प्लीज बैठ जाओ। कम ऑन बैठ। इतनी देर हो गई अभी तक कुछ हुआ नहीं। बेटा इतना वक्त तो लगता ही है, फिक्र मत करो, परेशानी की कोई बात नहीं। मुबारक हो, बेटी हुई है। Congratulations. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए वो मेरी बेटी? वो ठीक है, थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। Thank you. इलाही तेरा शुक्र है। माशाअल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। ऐसा बिल्कुल आप पर है। पता मैंने सोचा था जब मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसका नाम ईमान रखूंगी। अच्छा नाम है ना? ईमान नहीं मरका। क्यों? मैंने इसके लिए कुछ और सोचा है। क्या? हम अपनी बेटी का नाम हादिया रखेंगे। हादिया? हमारी बेटी हादिया। नाइस नेम। क्या हुआ है मेरी जान को? क्यों रो रही मोमो की जान? क्या हुआ है? ये तो आपने दूध पिया है। हादिया, हाँ मेरी जान, कान में दर्द है? क्यों पकड़ी है कान को ये बार बार?
बस 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 बस। रजा, रजा, हादिया बहुत रो रही है, मुझे लग रहा है इसके कान में दर्द है। पकड़ रही हो कान को बार बार। क्या हुआ? उसने दूध पिया? हाँ, दूध तो पिया थोड़ी देर पहले। हॉस्पिटल ले चले इससे। नहीं चुप कर रही 1 सेकंड के लिए भी। हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं 2:30 बजे? सुबह तक तो कैसे सोएगी? तो दर्द से नींद नहीं आ रही। ले चलते हैं ना। चलो। डॉक्टर साहब हुआ क्या है? कान में दर्द या कुछ? बच्ची के कान में नहीं, पेट में दर्द था। पेट में? पेट में क्यों दर्द था? अक्सर औकात बच्चे को सही पानी बॉईल करके ना दिया जाता, जिससे पेट में दर्द हो जाता है। ये पानी तो मैं ठीक बॉईल करती हूँ। हाँ, कल ये रो बहुत रही थी, तो जब मैं इसका दूध बना रही थी तो शायद मैंने ठीक से बॉईल नहीं किया। इसीलिए बच्ची को ये तकलीफ हुई। बस कोशिश किया करें जितना भी टाइम लग जाए पानी को सही बॉईल करके बच्चे को पिलाएं। अब हमने मेडिसिन लिख दी है, शी इज़ फाइन नाउ, अब घर जा सकते हैं। थैंक यू रोज़। चलिए। चलो। सो गई हादिया। हद है मलिका, तुम्हें कुछ पता है कि हमारी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत? ऐसा इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। मुझे नहीं मालूम था। तुम माँ हो, तुम्हें कैसे नहीं पता? जानते हो कितनी तकलीफ से गुजरी है वो। वैसे अगर मुझे पता होता मैं अपनी बच्ची को क्यों तकलीफ देती? प्लीज मेरे साथ फजूल बातें मत करो। सारी रात ख्वारी में कटी है, सुबह काम पे जाना है, सर दर्द से फटा जा रहा है। व्हाट डू आई डू? जा रहा हूं मैं गेस्ट रूम में सोने के लिए। जागती रहना, अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना। रिडिकुलस। दिल फिर से बागी होके सोचने लगा कि जब बच्चा माँ और बाप दोनों का है तो उसके हवाले से हर तकलीफ, हर मुसीबत सिर्फ माँ के सर पर क्यों? मलिका, मलिका, आई रजा, मेरी टाई कहाँ है यार? मैं कॉफी बना रही थी आपके लिए। टाई मैंने दी नहीं आज। सॉरी, टाई देना। ये इसको देखो, हादिया को ये अकेली बैठी हुई। क्या हुआ हादी? लो मेरे बच्चे। ओए, मेरा लैपटॉप भी देख लेना। मैं देखती। ना 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 ना, ये आपका लैपटॉप बाहर है, बैग में रख दिया मैंने। ऑलराइट। हादिया को चेंज क्यों नहीं कराया अभी तक? अभी आप ऑफिस जाएंगे ना, मैं फिर चेंज करवा दूंगी। इसको नींद आ रही है। इसने कुछ खाया? नहीं, थोड़ी देर पहले दूध पिया है। इसका मतलब मैं और हादिया बैठ के इकट्ठे ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? जी दिख ना, Right. अकेले खा रही है। चल, लेट्स गो। अच्छा लेट्स गो। अच्छा। मैं कॉफी रखी है आपकी। जा बाबा के पास चल। थैंक यू। वाइफ्स there. अच्छा रजा, ग्रोसरी आने वाली है, घर में चिकन खत्म हुआ है, सारी चीजें खत्म है। हाँ तो शाम को चल के ले आएं। शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी। हाथिया का दूध आने वाला है, उसके खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई। कमाल है, उसका सामान खत्म हुआ तो उन्हें बताया नहीं। पैसे दे दूंगा, तुम ले आना जाके। मैं हाँ, फरीदा के साथ चली जाना, ले आना। मैं कैसे जाऊंगी? क्या मतलब कैसे जाऊँ? कमाल है, पहले मैं तुम्हें रोकता था, तुम्हें बाहर फिरने का शौक था, अब मैं कह रहा हूँ जाके ले आओ। अब प्रॉब्लम है। पहले की बात और थी, अब आदत नहीं रही। बाहर जाती हूँ, दिल घबराता है, डर लगता है मुझे। मैं कैसे जाऊँ? मैंने कहा तुम अकेली कहाँ होगी? फरीदा होगी तुम्हारे साथ। चलो। मैं ड्राइवर को गाड़ी के साथ भिजवा दूंगा, उसके साथ चली जाना, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। ओके? ठीक है। हेलो मलका बेटा, कैसी हो? हादिया कैसी है? हादिया तो ठीक है अम्मी, मैं कैसी हूँ ये मुझे नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब पता नहीं।
अपना ख्याल रखने का वक्त ही नहीं मिलता अब तो। चलो फिर शुरू हो गया तुम्हारा खुद तरसी का दौरा। अब तो ऐसा ही लगता है अम्मी, वाकई खुद तरसी का दौरा शुरू हो गया। अम्मी आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकती हैं? कैसी बातें कर रही हो? मैं आके दामाद के घर रहना शुरू कर दूं? आपकी बेटी का भी तो घर ही है। इतना सा तो घर है तुम्हारा, 2 लोग हो, एक बच्ची का साथ है और साथ में मुलाजमा भी है तुम्हारे पास। फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? अम्मी रज़ा को संभालना, घर को देखना, हादिया को देखना। हादिया एक सेकंड के लिए गोद से नहीं उतरती अम्मी। उतरती है तो रोती है, रोती है तो रज़ा को गुस्सा आता है। अम्मी मैं थक गई हूँ। मलिका बच्चे, यही तो असल जिंदगी है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। अपना घर, मजबूत साहिबान जैसा शौहर, फिर अल्लाह ने औलाद भी दी है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, एक मुकम्मल औरत हो। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए मुझे? मलिका, मलिका सुन रही हो? हेलो अम्मी मैं बाजार जा रही हूँ रज़ा की बेटी के लिए चीज़ें लेने, क्योंकि आज मुझे इजाज़त भी मिल गई है बाहर जाने की, क्योंकि उनकी बेटी की चीज़ें आने वाली हैं। मैं वापस आके आपसे बात करती हूँ। सर एक्सक्यूज मी, यस इसकी प्राइस क्या है? 35,000। ये टी शर्ट या पूरा सेट? हाँ जी पूरे सेट के, पूरे सेट की। आपने परचेज कर ली? मैं एक सेकेंड अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ, जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। तभी मैं कहूँ फोटो नहीं जा रही। अच्छा मलिका, 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। आपने मलिका को देखा है क्या? नहीं, क्यों क्या हुआ? नहीं।
इतनी देर क्यों लगा दे? और मोबाइल क्यों ऑफ था? नहीं, मोबाइल तो ऑफ नहीं था। वहाँ मॉल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मॉल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन बाहर निकल के तो कॉल बैक कर सकती थी ना तुम। रजा घर का और सामान भी ले रहा था। क्या सामान? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था? तुम वहाँ पे एंजॉय करें थी। इतना मिस किया मैंने इसे। रजा की जिंदगी अब अपनी बेटी के गिर्द घूमने लगी है। उसके दिल में अब अपनी बेटी के लिए वही डर है जो मेरे लिए था। ये डर अच्छा नहीं, ये मैं जानती हूँ, मगर इस डर का अभी मेरे पास कोई इलाज नहीं। मेरी बेटी, रजा के मुंह से हर बार मेरी बेटी सुनकर लगता है कि हादिया सिर्फ रजा की बेटी है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। क्या मुझे उससे मोहब्बत नहीं? क्या मैं उसका ध्यान नहीं रखती? ये सवाल हर वक्त मेरे साथ सर रहता है, जिसके बाद मुझे लगता है कि शायद मैं हादिया की माँ नहीं और हादिया सिर्फ रजा की बेटी। दिमाग में बगावत के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, मगर मुझे उन्हें खामोश करना होगा। कोई है भी तो नहीं जिससे बात करूं। ये देखे माँ ही तो है, और वो भी रजा के हक में है। शाहीन ने सेकंड फ्लोर पे दावत दी है कुरान पानी की, तुम्हें दी है? हाँ, लेकिन हादिया बैठती कहाँ है? अभी भी सो रही है तो उसको वो फरीदा के पास छोड़ के आ रही है। तो रजा के पास छोड़ आना। पूछती हूँ उनसे। हादिया की चोट क्यों लगी हुई? कोई चोट नहीं लगी इसे। नहीं तो फिर उसके सर पे सूजन किस चीज? रजा बच्ची है, लग गया होगा कहीं सा। बच्ची है, लेकिन तुम क्यों इतनी लापरवाह हो? कल को सर फट जाएगा तो क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर आ रहे हो? उठो, डॉक्टर के पास चलें। नहीं, हिम्मत नहीं हो रही। चलो बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। Don't worry, घबराने की कोई बात नहीं. She's expecting. What? Really? Well, I'm so happy right now. This is amazing. क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है? वैसे तो सब ठीक है डॉक्टर साहब। ये सब बहुत अचानक है। मेरी बच्ची अभी छोटी 1 साल की है। It's okay, Malika. I know it's difficult. छोटे बच्चे के साथ दूसरी प्रेगनेंसी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन कुछ ही महीनों में मैनेज हो जाएगा। वो मुश्किलें तो आपको मुश्किल में डाल देती है डॉक्टर साहब। घर है, हस्बैंड है, बच्ची है छोटी सी, सब कैसे मैनेज होगा? आपके हस्बैंड इतने खुश हैं, मैनेज हो ही जाएगा। ये खुश हो सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते। Take care of her. Yes. चले? थैंक यू। क्या जरूरत थी डॉक्टर के सामने रोना धोना करने की? वो मेरी अम्मी है क्या कि मुझे समझाएंगी? मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। इस वक्त मेरी क्लास लेना ज़रूरी है क्या? हादिया, आपको पता है आपकी छोटी बेबी सिस्टर आने वाली है, या बेबी ब्रदर, आई डोंट नो, बट हम इतना एंजॉय करेंगे, मिलके मामा को तंग करेंगे। कम ऑन यार।
औलाद नेमत होती है, तुमने जहमत बना दिया। लगता है किसी ने बम गिरा दिया तुम। हाँ, उससे कम तो नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है? आप शायद भूल रहे हैं हादिया के वक्त मेरी क्या हालत थी। हर वक्त तबीयत खराब रहती थी और आपका मूड बना रहता था। अब तो हादिया भी 1 सेकंड ही गोद से उतरती है। अब कैसे संभालूंगी मैं? ये कौन सा तंग करती है? और वैसे भी बैंक के बाद तो मैं ही संभालता हूँ इसे, तुम्हें कौन सा याद करती है? क्या मतलब? ये बैंक से आकर आप 2-4 घंटे इसको पुचकार लेते हैं तो वो सारा टाइम हो गया। माना कि परवरिश तुम कर रही हो, ये मैं भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना यार। क्या किया आपने? तभी रात को उठे, डायपर चेंज करवाया, इसका खाना खिलाया। ऑर्डर लगाना तरबियत नहीं होता रज़ा। हाँ तो अगर ऑर्डर ना करूँ तो पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में हो। कहाँ, मैं तो उठा कर लाई हूँ ना। माँ तो हूँ नहीं मैं तो हूँ अजनबी। मलिका, मैं हूँ ना, हम मैनेज कर लेंगे। ऐसा कब कहा आपने रज़ा? अरे आपने कहने कहाँ दिया? रज़ा, मैं नहीं आपसे बहस कर सकती। अरे लड़ना चाहिए भी नहीं, गलत बात होती है, खासतौर पे बच्चे के सामने। ताबा है, आने वाले बच्चे पे इतना रोना। अम्मी, मैं क्या करूँ? मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, ऊपर से दूसरा बच्चा कैसे संभालूं? बस चुप कर जाओ, मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगी इस बच्चे पे मैं। भाभी आप ही समझाए, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ उसे। अम्मी, आपको मेरी हालत समझ नहीं आ रही। क्या समझूं मैं? बेटा तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, बगैर मांगे इतनी नेमतों से नवाज दिया उसने। शादी के फौरन बाद पहला बच्चा और अब माशाल्लाह से ये दूसरा। जरा बेटा उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी शादी को कई साल गुजर गए लेकिन आज भी इस नेमत से महरूम है। अम्मी, मैं खुश होना चाह रही हूँ लेकिन हाँ, लेकिन मैं हो नहीं सकती क्योंकि ये सिर्फ तो अल्लाह ने मेरे में डाली ही नहीं। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों से बड़ी रौनक होती है, इससे दिल लगा रहता है। और जैसे ही हादिया आई है, देखो तुम्हारे मामू से पार्क में लेकर चले गए। तुम तो बहुत खुश नसीब हो बेटा। बस तुम अच्छा अच्छा सोचो, बाकी सब कुछ तो होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा सोचो और देखना इस बार तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। मैंने बहुत दुआ की है, अल्लाह तुम्हें बेटे की माँ बना दे। क्यों भाभी? इंशाल्लाह आमीन। भाभी बेटा हो गया ना तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इस बार आप चाइनीज बोल रही हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं चाइनीज बोल रही हूँ। अम्मी और मोमानी को मेरी तकलीफ समझ ही नहीं आ रही थी। वो अपनी खुशी में खुश थी, रज़ा अपनी मस्ती में मगन थे, और रही मैं तो झेलना तो मुझे था ना। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए मसला हो सकता। अपने लिए वक्त ही कहाँ निकलता है। अपने लिए वक्त ही कहाँ मिलता है? इंसान को अपने लिए वक्त खुद निकालना पड़ता है। कोशिश करूंगी। यस, प्लीज कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम बाहर निकले हैं तो मॉल रुकते हुए आधे के लिए शॉपिंग कर लेते। रज़ा, फिर किसी दिन, बिल्कुल हिम्मत नहीं मुझ में भी। अरे क्यों नहीं, अभी मेरे पास वक्त भी है और मैं भी अवेलेबल हूँ। हम सारे जाके जल्दी से शॉपिंग करते उसके बाद वापस घर चले जाए। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके। ये अच्छा है ना? हाँ, but look at this, how nice. तो चलता है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। I think this is better. Let's get this one. Hadia? Hadia, you like this? Yes. We're getting this. चलो। चलो। Let's go. रज़ा, ये पिंक सैंडल्स अच्छे लगेंगे आपने जो ड्रेस लेगा उसके साथ। नहीं, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगेंगी। So let's get these ones. Excuse me? Let's go. These ones. चलो।
क्या बात है, रजा इतना क्यों नाराज हो रहा था? कोई नई बात थोड़ी है, आदत तो उन्हें बातें सुनाने की मुझे। उमर ने मुझसे कहा चाची मुझे गुड़ी पैक दे दे, मैंने दे दिया। तो कहते केक कटने से पहले क्यों दिया है? तुम भी ना मलिका, पूछ लेती देने से पहले। खैर अब छोड़ो, अपना मूड ठीक करो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। आपसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। बेटा उसे समझाने का भी तो कोई फायदा नहीं, कौन सा सुननी है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। चलो केक काटें। मलिका, मलिका, तुम यहाँ सो रही हो? हादिया ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। हाँ मैं अभी इसको सुलाते सुलाते सोई हुई थी। ये तो मेरी जान, इधर आ जा जा मेरा बच्चा, आजा, जा जा बाबा के पास जा। चल आ जाओ, हाँ जाओ, आजा। तुम्हें ऐसा सुला रही थी अबे रजा। तुम सो जाओ, मैं संभालेंगा। चलो, ओके। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आजा मेरे जा, आजा आजा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, बस 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 बस। मलिका, मेरा नाश्ता। जल्दी ले आओ यार। मलिका, मलिका प्लीज मेरा नाश्ता जल्दी तैयार कर दो।